नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला में आज हम बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावाद को पढ़ रहे हैं। छायावाद की परिभाषा के साथ साथ प्रमुख कवियों की ओर बढ़ते हुए हमने जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में अध्ययन प्राप्त किया। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। छायावाद के कवियों में पंत जी जो हैं वह अन्यतम स्थान रखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जयशंकर प्रसाद के साथ साथ निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्हें महाप्राण कहते हैं, और उसके बाद जिनका हम नाम लेते हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत जी का जन्म, इनका जो जन्म है वह 1900 में कौसानी में हुआ। कौसानी क्षेत्र में, कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 1977 में। इनका जन्म हुआ है 1900 में, कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य में है, और इनकी मृत्यु हुई है 1977 में। जन्म लेने के कुछ समय बाद इन्हें मातृ स्नेह से वंचित होना पड़ा, और मातृ सुख से वंचित होने के साथ ही इन्होंने जब अपनी होश संभाला तो इन्होंने अपने आप को प्रकृति की गोद में पाया। वहाँ जो प्रकृति की जो अद्भुत छटाएं हैं, सुंदर रूप है, उनको उसमें पंत जी ने अपनी माँ का स्वरूप देखा। तो पंत जी के काव्य में प्रकृति का सुंदर रूप का जो वर्णन हुआ है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि इनका जो बचपन था वह प्रकृति की उस सुंदर गोद में बीता है। उन सुंदर कह सकते हैं वातावरण में इन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया है। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना कार्य आरंभ किया, और कार्य आरंभ करते हुए ये छायावाद से अपना जो काव्य जीवन है वो आरंभ करते हैं, और आगे प्रगतिवाद, नव मानवतावाद और बहुत प्रकार के उत्थानों में होते हुए ये अपने साहित्यिक जीवन का बहुत ही सुंदर और सुखद सफर जारी रखते हैं। तो आज हम देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। जन्म हुआ है 1900 में कौसानी अल्मोड़ा में। अब इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें हम दो वर्गों में बांट लेते हैं। एक तो छायावादी रचनाएं और एक प्रगतिवादी रचनाएं। देखिए, छायावाद का समय है 1918 से 1936 तक का समय छायावाद का था। इसके बाद 36 के बाद छायावाद का प्रभाव कम होने लगा, और छायावाद के बाद आता है अपना प्रगतिवाद। तो जो ये छायावादी कवि थे, कुछ कवि ऐसे थे छायावादी जिन्होंने छायावाद के बाद प्रगतिवाद में भी अपनी काव्य रचनाओं का लेखन जारी रखा है। उनमें निराला भी हैं और पंत भी हैं। तो उनकी रचनाओं में हम दो वर्ग देखते हैं। छायावादी रचनाएं देखते हैं। पहले इनकी छायावादी रचनाएं हैं उच्छ्वास, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ये इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। आगे देखें, इनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं, प्रगतिवादी रचनाओं में इनकी में है युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। इनकी रचनाओं को हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहली रचना छायावादी रचना है और दूसरी इनकी प्रगतिवादी है। छायावादी में देखें, उच्छ्वास है, ग्रंथि है,
वीणा है, पल्लव है और गुंजन है। और इधर प्रगतिवादी में देखें युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। इनका लेखन यहीं समाप्त नहीं होता है, आगे भी ये गद्यमय और पद्यमय लगातार इनकी लेखनी जारी रही और इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में प्राप्त या दिए जाने वाले हर पुरस्कार को इन्होंने प्राप्त किया है। साहित्यिक क्षेत्र के में प्रतिष्ठित माने जाने वाले सभी पुरस्कारों को इन्होंने प्राप्त किया है। अब इनके बारे में आगे पढ़ते हुए देखते हैं कि युगांत, युगवाणी, ग्राम्य इनकी प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती है। आगे देखें तो ये जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। ये क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि, क्योंकि प्रकृति में मात्र स्नेह से वंचित होने के बाद, मात्र सुख से वंचित होने के बाद इन्होंने अपना जो जीवन है, बचपन है, वो प्रकृति के उस सुंदर वातावरण में व्यतीत किया। इसलिए उस प्रकृति की सुंदर छटाएं, उनका मनोहर रूप इनकी काव्य रचनाओं में तथ्य रूप में, मतलब यथार्थ रूप में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आगे देखें तो इन्हें चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए चिदंबरा क्या थी? इनकी श्रेष्ठ महत्वपूर्ण कविताओं का एक संकलन किसके शीर्षक से? चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ और इस चिदंबरा पर इन्हें क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों को प्राप्त हुआ है। कुछ कवियों को ये प्राप्त हुआ है जिनकी इसलिए इस दृष्टि से देखें तो जो पंत जी हैं वो उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जा सकती हैं, क्योंकि इनकी जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं किस शीर्षक से थी? प्रकाशित हुई चिदंबरा पर, और उन पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साथ ही इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। पद्म भूषण से ये की उपाधि से ये विभूषित हुए हैं। तो साहित्यिक क्षेत्र में प्रचलित सभी प्रमुख पुरस्कारों को इन्होंने प्राप्त किया है। आगे देखें तो इनके बारे में देखें तो इन्होंने रूपाव नामक पत्रिका का संपादन किया है। तो देखिए ये पंत जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ जानकारी थी। तो हम पढ़ते हैं पंत जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1900 में। कहां? कौसानी में हुआ था। मृत्यु हुई है 1977 में। इनकी प्रमुख रचनाएं, काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। प्रगतिवादी कौन सी हैं? युगांत, युगवाणी और ग्राम्या इनकी प्रगतिवादी काव्य रचनाएं हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है, पद्म विभूषण से ये नवाजे गए हैं और रूपा पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है, अर्थात पत्रकारिता से भी ये जुड़े रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो जो पंत हैं और निराला हैं, निराला के बारे में हमने अध्ययन किया है और साथ ही हमने पंत जी के बारे में अध्ययन किया है। तो दोनों जो कवि हैं वो छायावादी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। साथ ही भाषा के क्षेत्र में पंत जी भी थोड़े से सरलता को महत्व देते हैं। थोड़ी सरसता इनके काव्य में हमें मिलती है अपेक्षा किसके? त्रिपाठी, निराला जी के। क्योंकि
निराला जी का जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है। तत्सम प्रधान भाषा पंत जी की भी है, लेकिन थोड़ी सरसता और सहजता इनकी काव्य भाषा में हमें दिखाई देती है। इनके जो काव्य रचनाएं हैं उनमें प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और मनोहर रूप हमें दिखाई देता है, चित्रित हुआ है। इस प्रकार से हम देखें तो ये पंत जी के बारे में हमारा सामान्य परिचय था, जिसे हमने आज के वीडियो में पढ़ा है। अब आगे की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अपने अंतिम महत्वपूर्ण कवि हैं, कवित्री हैं महादेवी वर्मा के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।